नमस्कार मित्रों। आज सुबह मैं जब चाय की दुकान पर चाय पी रहा था तो मेरे एक बहुत निकट मित्र ने कहा कि चुनाव लड़ना है, काहे के लिए ये सब कर रहे हो। मैंने उनको समझाया कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे होंगे उनके मन में भी ये बात होगी कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या मुझे चुनाव लड़ना है? नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और कब से कर रहा हूँ, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, ये देखिए, एक पुस्तक है, अल्पसंख्यकवाद और जातीय अल्पसंख्यक, बिहार में मौजूद अल्पमत वाली जातियों से संबंधित। ये किताब 1998 में मैंने लिखा था, जनवरी में, यानी 98, 99, 2000, 3 साल उधर हो गए और 2025 चल रहा है। 25 3 28, 28 साल पहले मैंने ये किताब लिखा था, जिसमें कमज़ोर संख्या वाली जातियों की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति में क्या भूमिका है, क्या स्थिति है, इसकी चर्चा की थी। उस वक्त मेरे साथ बहुत से लोग थे। 10,000 किताब मैंने छपवाया और आधे बिहार में जो अति पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे मिला और उनको बांटा। उसमें से मेरे बहुत से मित्र आज अच्छे जगहों पर भी हैं, जैसे श्री भीम सिंह जी, श्री रामनाथ ठाकुर, प्रोफेसर किशोरी दास, ऐसे बहुत से लोग हैं। शायद ही अति पिछड़ी जाति का कोई राजनीति करने वाला हो जिस तक मैं नहीं पहुंचा हूं और मैंने अपनी बात नहीं पहुंचाई हो। उसके बाद मैंने एक पेपर चलाना शुरू किया, 9 महीने तक उसको चलाया, लेकिन अर्थाभाव में वो पेपर मुझे बंद करना पड़ा। उसके बाद अल्पजन समाज पार्टी का मैंने एक रजिस्ट्रेशन कराया, मैंने भी चुनाव लड़ा उसमें, और विक्रमगंज उपचुनाव में एमपी का चुनाव भी मैंने लड़ाया था। मेरा मुद्दा यही था कि प्रचार हो कि अल्पजन समाज यानी कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोगों को गोलबंद होना आसान हो, उन तक अपनी बात पहुंचा सकूं। सच कहिए तो मैं बरसों बरस इस काम में लगा रहा और कहीं ना कहीं इसमें जो मैंने समय दिया, तो व्यक्तिगत हित के नाते अगर सोचा जाए तो मैंने अपने खिलाफ काम किया, अपने से गद्दारी किया। जो समय मैं खुद को मजबूत करने में लगा सकता था, मैं इन सब कामों में लगा रहा और अपना समय, धन, संसाधन सब कुछ लगाता रहा। बहुत कुछ मैं कर नहीं पाया, वो इसलिए कि वो दौर था पिछड़ावाद के उभार का। आप समझ सकते हैं, 1998 में लालू जी की लहर चरम पर थी और उस दौर में मैं चुनाव लड़ने की सोच रहा था, अति कमज़ोर संख्या वाली जातियों की बात कर रहा था। तो लोग बात तो समझते थे, लेकिन इस पर कुछ काम करना संभव नहीं था। जैसे 1977 के लहर में, कांग्रेस हराव की लहर में सभी विचार गौण हो गए और कांग्रेस को हराने की तरफ जनता चल पड़ी। इंदिरा जी की हत्या के बाद जब चुनाव हुआ तो सभी पार्टियां तो छोड़िए, बड़े बड़े नेता ध्वस्त हो गए और कांग्रेस भारी बहुमत से 412 सीट के साथ सरकार में आ गई। तो जब लहर होता है, जैसे बीपी सिंह की फिर लहर आई, ठीक उसी तरह की लहर मंडल आयोग के बाद अगले 15-20 वर्षों तक लालू जी का रहा। और पिछड़ावाद के इस दौर में इस तरह की बात करना, लोगों को लगता था कि ये पिछड़ों में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मैंने 1998 में ही यह महसूस कर लिया था कि अगड़ा, पिछड़ा और दलित जो है, यह राजनीतिक शब्द है। वास्तव में ज़मीन पर जाति काम आती है और जाति की संख्या बल ही उसकी मूल पूंजी है, जो राजनीति में आपको ताकत देती है, आपकी पहचान होती है। इन सब कामों में मैं लहर के विरुद्ध जो चलता रहा, तो मैं कुछ कर तो नहीं पाया। अपनी आर्थिक हानि भी हुआ, जो मैं खुद के लिए कर सकता था, अपने परिवार के लिए कर सकता था, मैं नहीं कर पाया। एक तरह से कहिए तो मैंने अपने से गद्दारी ही किया। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, संभवतः बिहार के सबसे गरीब लोगों में से मैं एक हूँ, जिसके हिस्से में सिर्फ एक 10 बाई 10 का रूम है, उससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे गरीब आदमी को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ किसी विचार की तरफ, जैसे पिछड़ावाद, 1933 में जब त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई थी
तो उसके अगले 25-30 वर्षों तक पिछड़ावाद की बात करने पर लोग हंसते थे। आज उसी पिछड़ावाद की नाव पर सवार लालू जी के यहाँ बड़े बड़े अरबपति करोड़पति उनके एक इशारे पर लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो वो जो 1933 में काम शुरू हुआ था वो 1990 में आके फलीभूत हुआ। तो मैं जब भी इस चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि चलिए हमने वैसे समय में शुरुआत किया जबकि इसकी चर्चा भी नहीं होती थी, कोई सोच नहीं सकता था। तो किसी विचार के आगे बढ़ने में खाद पानी का काम करने वाले लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, बहुत नाम नहीं कमा पाते हैं या वो कर भी नहीं पाते हैं। अमूमन इस तरह के काम में समय लगता है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज का जो समय है यह विचार कि कमज़ोर संख्या वाली जातियों को एकजुट होना चाहिए, इसकी तरफ लोग सोचने लगे हैं। लोगों को यह समझ में आने लगा है कि अगड़ा, पिछड़ा और दलित सिर्फ राजनीतिक शब्द है। अगड़ा होने से भी सभी अगड़े एक नहीं हैं, पिछड़ा होने से भी सभी पिछड़े एक नहीं हैं और दलित होने से भी सभी दलितों की स्थिति एक समान नहीं है। ये वो माहौल है, वो वक्त है जब हम अपनी बात को समाज में रख करके आगामी चुनाव में कुछ फल प्राप्त कर सकते हैं। मेरा जो एक ख्वाब है, एक ही ख्वाब है मेरा, कि बिहार विधानसभा में कभी ऐसा दिन आए कि 100 की संख्या में कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग चुनाव जीतकर विधायक बने, ताकि बिहार की धरती से जाति के आधार पर उत्पीड़न और दमन और दबंगई खत्म हो। इसका एकमात्र उपाय है कि कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग विधानसभा में अपनी संख्या के बराबर विधायक चुनकर जाएं। ये जो समय है 2025 विधानसभा चुनाव सामने है, तो मैं इसीलिए बहुत दिनों से बैठे रहने के बाद भी फिर एक्टिव हो गया। मेरा अल्पजन समाज पार्टी का लाइसेंस भी ख़त्म हो चुका है, अब पिछले दिनों चुनाव आयोग ने ख़त्म कर दिया। मैं इसलिए बोलने लगा कि ऐसे समय में जब कमज़ोर संख्या वाली जातियों को जगाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और माहौल बन चुका है, लोग उस तरफ सोचने लगे हैं अगर मैं कुछ न करूं तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। लोग कहेंगे कि बाकी बहुत पहले तो आप कर रहे थे, उस वक्त आप चुप क्यों थे। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये तो कर ही सकता हूं कि मैं अपनी बात सोशल मीडिया पर फैला करके जो भी इसमें मुझसे भूमिका हो सके वो मैं कर सकूं। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि और कुछ ना कर सकूं, चूँकि मैं इस तरह की परिस्थितियों में हूं कि मैं चाह करके भी राजनीति में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो कम से कम आपकी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह पहुंचाऊं और आप तक भी पहुंचाऊं, ताकि आप इसके बारे में सोचें और विचार करें। हो सकता है कि इस चुनाव में पहले की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी हो। जातीय जनगणना भी हो चुका है, सबको पता चल चुका है। ये बात अब बिना विवाद के स्थापित है कि 40% संख्या बिहार में ऐसे जातियों की है जिनकी अलग अलग आबादी आधा %, उससे भी कम 1% इस तरह का है, और उनकी सम्मिलित आबादी 40% है और वो कहीं नहीं हैं। वो पूरी तरह से हाशिए पर हैं। हर जगह उनका उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनका धन संपत्ति सब लूटा जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है राजनीतिक रूप से। तो ऐसे समय में अगर हमने इस आवाज़ को उठाया, एक दूसरे की मदद करने की सोची, और बहुत नहीं 50% भी अगर हम अपने मिशन में सफल हो सके, 50, 60, 70, 40 तक भी अगर अति पिछड़े, महादलित, कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग विधायक बन सकें, तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि 2030 के चुनाव में आप सभी तरह से मजबूत होकर इस बिहार की राजनीति में खड़े होंगे और आपका असली जनतंत्र, जिसको जनतंत्र कहा जाता है, वो आ जाएगा धरती पर। और उसको धरती पर उतारने के लिए ज़रूरी है कि कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोगों को जागृत किया जाए, उनके विचारों को, उनकी भावना को राजनीतिक दलों तक पहुंचाया जाए और इनकी भावना वोट बैंक में तब्दील होकर के
बिहार विधानसभा में कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोगों को विधायक के रूप में पहुंचा सके। मेरा बस इतना ही उद्देश्य है। मैं इसीलिए कर रहा हूं। मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं। चुनाव आज की तारीख में सिर्फ करोड़पति लड़ सकते हैं, जिनके पास कम से कम 3 से 5 करोड़ रुपया फेंकने के लिए हो। 1995 का चुनाव अंतिम चुनाव था जिसमें गरीब लोग भी चुनाव लड़े और जीत कर विधायक बने। आज ये बात सोची भी नहीं जा सकती है। आज स्थिति ये है कि किसी भी जाति के कोटा में कोई सीट जाने के बाद उस जाति का जो राजनीतिक वर्कर होता है, मेहनत करने वाला होता है, वो पिछले 20 साल से लगा हुआ है, वो घास छीलता रह जाता है और अचानक बम्बई से, कलकत्ता से, दिल्ली से कोई पैसा वाला उसी जाति का आदमी आकर के पटना दिल्ली से टिकट मैनेज करता है और पार्टियां उसको टिकट देती हैं और उस वर्कर से कहती हैं कि इस चुनाव में आप इनकी मदद कीजिए, अगली बार आपके लिए सोचा जाएगा। और वो पूंजीपति चुनाव में भागीदारी करता है, जीत गया तो विधायक बन गया, हार भी गया तो उसको कोई फर्क नहीं, अगली साल पुनः वही होगा। वर्कर जमीन पर रहते हैं और पूंजीपति सांसद और विधायक बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं चुनाव लड़ने की बात नहीं सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ यह सोच रहा हूँ कि कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग गोलबंद हों। वक्त आ चुका है। अगर 2025 में हमने कुछ ताकत दिखाया अपना, तो हमारे बाल बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। उनको इस अपमान और उपेक्षा की ज़िंदगी से मुक्ति मिलने का रास्ता सुगम होगा। मेरा बस यही उद्देश्य है। धन्यवाद।